जब आप जॉब लेने जाते हो तो रिक्रूटर आपसे एक ही सवाल पूछता है, क्या आपको एक्सपीरियंस है? और आप बोल देते हो कि नहीं है भैया, मैं एक्सपीरियंस कुछ भी। सो दोस्तों, जो नहीं है ये ना बोलना पड़े, इसके लिए करनी पड़ती है इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप आप एक स्मार्ट तरीके से कैसे ले पाओगे, दैट आई विल डिस्कस इन टूडेज वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट पेड इंटर्नशिप विदाउट हैविंग एनी ट्रबल। और अगर आपने 5th पॉइंट रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो रिक्रूटर्स आपको सामने से आके इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, ना ही आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। रिक्रूटर्स आपको सामने से इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, बट वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा और 5th पॉइंट को और सारे पॉइंट को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है। सो दोस्तों, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि टेम्पररी जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के साथ मेनली 1 से 6 महीने तक काम करते हो और वहाँ पे आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है और कुछ इंटर्नशिप अनपेड भी होती है, बट वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। मेनली इसका फोकस होता है आपकी लर्निंग पर्पस। आप जो थियोरेटिकल नॉलेज किताबों में पढ़ते हो स्कूल कॉलेज वगैरह में, वहाँ पे आप और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो और उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करते हो तो आपको रियल एक्सपोजर मिलता है। सो दोस्तों, यही पर्पस होता है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप करने के लिए आपको कोई भी हैवी भारी भरकम स्किल्स की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एंट्री लेवल स्किल्स होनी चाहिए। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज चिराग राठौर। आई एम MBA ग्रेजुएट एंड आई वाज ex HR एंड करंटली सर्विंग इन सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन। चलिए अब समझते हैं 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो आप किसी भी चीज़ में जाओगे वहाँ पे आप लैक करोगे और ना ही ग्रो कर पाओगे उस चीज़ में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो। सेकंड, आप अपनी हॉबीज़ देखो कि आपकी हॉबीज़ क्या है। थर्ड, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में अपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो कि किस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है, किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, कहाँ पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है, कहाँ पे आपकी हॉबीज अलाइन कर रही है। इन तीनों को माइंड मैप बनाओ और देखो कि क्या ये चीज़ जो मैं चूज़ करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग की बात कर लो तो मार्केटिंग में आप मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके अलावा मार्केटिंग में होता है मार्केटिंग करना, तो क्रिएटिवली आप किसी ब्रांड को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो और कैसे एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बना सकते हो किसी भी पर्सन के अंदर, तो वो एक मार्केटिंग का एरिया होता है। तो वो सब चीज़ें आपको पसंद है कि नहीं है वो आप देख सकते हो और इस तरीके से आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। मेनली इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपके एरिया ऑफ सब्जेक्ट क्या है, आपको किस में इंटरेस्ट है वो देखो। थर्ड, आप अपनी हॉबीज़ को अलाइन करो। अगर आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली और मेनली अगर आप जिस चीज़ में भी जाना चाहते हो वहाँ पे इंटरेस्ट आपका मेनली स्ट्रॉन्ग अलाइन हो रहा है और आप उस चीज़ को बिना पैसे को कर सकते हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप उस चीज़ में अपना करियर ग्रो कर पाओगे और आप अंधाधुंध पैसा छाप सकते हो अगर उस चीज़ में आपने मास्टरी हासिल कर ली तो। सेकंड स्टेप, स्किल्स और नॉलेज टू परफॉर्म दैट रोल। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि डेटा एनालिस्ट का रोल, तो वहाँ पे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे देखो कि कौन कौन से स्किल्स वहाँ पे जो जॉब रोल है वो परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल उसके लिए एक्सेल वगैरह है, SQL वगैरह है, तो वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसके जो फंडास है, जो उसके प्रिंसिपल्स है वो समझने पड़ेंगे डेटा एनालिसिस के। उसके बाद थोड़े थोड़े एक्सेल के एडवांस एक्सेल के फॉर्मूला वगैरह सीखो, SQL में थोड़ा अपना कमांड बढ़ाओ। तो वो होती है स्किल्स, जो रियल लाइफ स्किल्स होती है उस जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए, वो आप आइडेंटिफाई करो और उसको सीखो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे वहाँ पे और रिक्रूटर को भी शो कर पाओगे कि मुझे ये स्किल्स आती है और आई एम कैपेबल टू परफॉर्म दिस रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप 3, शो योर एकेडमिक प्रोजेक्ट फॉर प्रूफ ऑफ रियल एक्सपोजर। आप अगर कॉलेज कर रहे हो तो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप ऐसे अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो जो आप इंटरव्यू में बोलोगे तो वो आपके रियल एक्सपोजर को प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह शो कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोजेक्ट्स किस तरीके से होते हैं। आप अगर डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे आप अपना एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन डेटा का उनको शो कर सकते हो PDF फॉर्म में या किसी पावर BI एप्लीकेशन वगैरह पे या एक्सेल में सिंपली चार्ट्स ग्राफ वगैरह शो कर सकते हो। सेकंड, अगर आप किसी भी कोडिंग वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक्सेल
एसक्यूएल में प्रोजेक्ट्स बनाए तो वो शोकेस कर सकते हो, गिटहब पे अपना प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन करो। तो वो सब जो चीज़ें होती है वो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प करती है दोस्तों। बिलीव मी, जो आप शो करोगे अपने रिज्यूमे में और अपने प्रोजेक्ट्स, वो आपको आराम से इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगी और रिक्रूटर को लगेगा कि इस बंदे ने वाकई कुछ किया है अपने कॉलेज के दौरान, सिर्फ मस्ती वगैरह नहीं की। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, बी इट कम्युनिकेटिंग रोल, बी इट टेक्निकल रोल। स्टेप 4 विच इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्रिएट योर ATS फ्रेंडली रिज्यूमे। ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ATS का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अभी सारी कंपनीज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़ करती है। वो आपके रिज्यूमे को फिल्टर आउट करता है और जो जो मेनली कीवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो वहाँ पे HR ने सेट किए होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है और आपके रिज्यूमे में देखता है, फाइंड आउट करता है कि आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स जो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका रिज्यूमे वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। सो इसीलिए आपको इस तरीके का रिज्यूमे बनाना चाहिए जो आप ATS सॉफ्टवेयर को पास कर पाओ। उसके लिए आपको सही से JD समझना पड़ेगा। आप जो जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस JD को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को टेलर करो और अपना 1 पेजर रिज्यूमे बनाओ सिंपल फॉर्मेट में, एरियल या कैलिबरी में। और अपने रिज्यूमे में कहीं पे भी अपना फोटो वगैरह मेंशन मत करो, ना टेबल बनाओ ना ग्राफ्स बनाओ, सिंपल एक 1 पेजर रिज्यूमे बनाओ। और अपने रिज्यूमे में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करो सबसे पहले, फिर अपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, स्किल्स है जो आपकी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, वो वहाँ पे मेंशन करो। आपने कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह किए हैं, कोर्सेज वगैरह किए हैं तो वो वहाँ पे मेंशन करो और मेनली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जरूर से मेंशन करो क्योंकि वो रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होगा कि आपको आराम से इंटर्नशिप मिल जाएगी। इसके लिए आपके मेनली हेल्प करने वाले सोर्स है वो है प्रोजेक्ट्स और स्किल सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो वही आप वहाँ पे स्ट्रांगली मेंशन करो और उसके ऊपर एम्फेसिस करो। और जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका JD एक बार पढ़ लो और JD के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे है वो शेप करो, तो आप आराम से ATS सॉफ्टवेयर को पास कर पाओगे। एक ही रिज्यूमे को हर जगह अप्लाई मत करो क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा फिर। स्टेप 5 में है कंटेंट एंड नेटवर्किंग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मैंने इसको कंबाइन किया क्योंकि इसके लिए आपको कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ लिंक्डइन। अगर दोस्तों अभी तक आपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस नहीं क्रिएट की तो भाई इंटर्नशिप तो भूल ही जाओ, आपको इंटर्नशिप ऐसे ही नहीं मिलेगी। लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अपना प्रोफेशनल प्रेजेंस वहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है वो देख सकते हो कि कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं और उसको प्रोफेशनली कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कंटेंट की, जो हमारा मेन मुद्दा है। आप कंटेंट पोस्ट करना चालू करो लिंक्डइन पे, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे वो फोटो फॉर्मेट में हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, लेकिन अपना वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करना चालू करो। जब तक आप किसी को दिखाओगे नहीं कि मेरे को आता क्या है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मेरी स्किल्स क्या है, जब तक आप किसी को दिखाओगे नहीं, जब तक आप विजिबल नहीं होंगे तो आपको कैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों, आप ही बताओ। सो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, अपना जो स्किल्स है वो वहाँ पे दिखाओ, आप क्या क्या प्रोफेशनली क्या क्या कर सकते हो वो वहाँ पे शोकेस करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाया तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैंने इस न्यूमेरिकल डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफर किया और इससे मैंने ये तरीके की इंसाइट निकाली विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आप वो शोकेस कर सकते हो। अगर आप किसी कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप अपना कोडिंग का जो कोई भी प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे शोकेस कर सकते हो, अपना गिटहब का प्रोफाइल वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसको वहाँ से प्रमोट कर सकते हो। HR रिक्रूटर वो देखेगा तो वो आपको सामने से इंटर्नशिप ऑफर करेगा। और सेकंड आपका जो मुद्दा है वो है नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग के लिए आप वहाँ पे जो प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोफेशनल होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, उनसे सेकंड रेफरल मांग सकते हो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे कोई अगर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है तो आप मेरे को बता सकते हो। आप वहाँ पे उनको मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे अपना रिज्यूमे उनको शेयर कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो वगैरह वहाँ पे उनको शेयर कर सकते हो। चाहे पे आप किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो
लेकिन वहाँ पे आपको सारे तरीके के प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे। आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उनसे रेफरल मांग सकते हो। और मैं कंटेंट एंड नेटवर्किंग पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, जब तक आप किसी को विजिबल नहीं होंगे तब तक तो आपको कोई भी भाव नहीं पूछेगा। सो उसके लिए आपको विजिबल होना पड़ेगा। और आप अगर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की बात करो तो लिंक्डइन सबसे ऊपर में आता है। और अगर आप वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी, अपने प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह वहाँ पे शोकेस करोगे तो इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोफेशनल आपको वहाँ पे देखेंगे, और वहाँ पे रिक्रूटर और एचआर भी आपको देखेगा। तो वो वहाँ पे आपको सामने से आके इंटर्नशिप ऑफर करेगा कि भाई आपके पास ये रेलेवेंट स्किल्स है और हमें आपकी स्किल्स की ज़रूरत है, तो क्या आप हमारे यहाँ जॉब करोगे, हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड रहोगे कि नहीं रहोगे। तो वो आपको सामने से आके पूछेगा। सो इसीलिए अपनी प्रोफेशनल विजिबिलिटी होनी ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि आप किस चीज़ में इंटर्नशिप देख रहे हो, किस डोमेन में इंटर्नशिप देख रहे हो, आप क्या यूनिक कर सकते हो वहाँ पे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो को लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इंटर्नशिप लेने में, या कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही। और अगर आप दोस्तों कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करो। चाहे आप टेक्निकल में इंटरेस्टेड हो तो टेक्निकल में जाओ, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्टेड हो वहाँ पे जाओ। वहाँ पे 2-3 टाइप की इंटर्नशिप कर लो, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग इंडस्ट्री डोमेन में। तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप एफएमसीजी में जा सकते हो, आईटी कंपनी में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग किसी केमिकल कंपनी में जा सकते हो। तीनों में जाके देखो कि भाई हाँ मार्केटिंग में करना चाहता हूँ तो मार्केटिंग मेरे लिए कौन सी जगह पे अलाइन हो रहा है, एफएमसीजी में अलाइन हो रहा है, आईटी में अलाइन हो रहा है, किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अलाइन हो रहा है। तो आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा, तो आपके लिए अपना करियर बाद में ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या करना है आगे लाइफ में। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज खत्म हो जाता है उसके 1 साल बाद भी उनको पता नहीं होता कि भाई हमें करना क्या है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एडियोस।